नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में। साथ ही आपको जानकारी देते हैं आने वाले समय में होने वाले आयोजनों के बारे में भी। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। संत रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश में विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। दमोह जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्राम खजरी में जल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर विकास यात्रा की शुरुआत की। अधिक जानकारी हमारे दमोह संवाददाता से। इस दौरान उन्होंने कपिलधारा कूप, सीसी रोड निर्माण सहित विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। सरकारी स्कूल में आयोजित अनुसूचित जनजाति समुदाय के साथ समरसता भोज में भी उन्होंने भाग लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि संत रविदास जी ने कहा था कि सभी को मिले अन्न तो रविदास प्रसन्न, छोटा हो या बड़ा, मोदी जी की सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, आवास से लेकर जल तक जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी उन पीछे छूट गए लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा करने का प्रयास है। शुभारंभ अवसर पर चारों विधानसभाओं में 117 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 45 आवेदनों का त्वरित निवारण किया गया। शासन द्वारा जारी सूची की माने तो विकास यात्रा के दौरान जिले में 549 विकास कार्यों का शिलान्यास और 583 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। हरदा जिले में इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण का काम चल रहा है। इसी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे हरदा संवाददाता। हरदा जिले में 23,000 लोगों ने आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से पहले चरण में प्रशासन ने 5,550 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हरदा जिला पंचायत के सीईओ रोहित सिसोनिया। आवास प्लस का कुल लक्ष्य 5,550 है, जिसके विरुद्ध आज दिनांक तक हम 3,185 आवास पूर्ण कर चुके हैं और जो शेष आवास हैं उनको भी तेजी से पूर्ण कराने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हरदा जिले में ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने आवास के लिए राशि ले ली लेकिन आवास निर्माण नहीं किए। प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर। डिंडौरी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष को लेकर किस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं जिससे लोगों में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता बढ़े, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। डिंडौरी में प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने के लिए कमर कस ली है। सभी अधिकारियों को प्रचार प्रसार के लिए एनजीओ के साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिलेट्स बैंक चलाने वाली लहरी बाई को चेहरा बनाया गया है। पोस्टर बैनर में लहरी बाई का फोटो लगाने के निर्देश भी कृषि विभाग को दिए गए हैं। लहरी बाई बजाग विकासखंड के सिलपिड़ी गांव की रहने वाली हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। उन्हें अपने घर पर एकत्रित करने लगी। उसके लिए मुझे सुबह से आसपास के गाँव में जाना पड़ता और कई लोगों की बात भी सुनती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बीज लाकर पहले खुद अपने खेत में लगाया और जब बीज ज्यादा हो गया तो उसे बीज बैंक में रखती गई। लोगों को घर जाकर समझाती कि मोटे अनाज खाने से शरीर ठीक रहता है, ताकत मिलती है। लहरी बाई के मिलेट्स बैंक में 25 से ज्यादा मोटे अनाज के बीज भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट के माध्यम से लहरी बाई की तारीफ की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। इंदौर नगर निगम ने शहर के युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से इंटर्नशिप विद मेयर की शुरुआत की है। निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। पेश है एक रिपोर्ट। युवाओं के लिए इंटर्नशिप विद मेयर शुरू करने वाला इंदौर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय के युवाओं को शहर के विकास कार्यों की योजना और उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि अब तक देश विदेश से विभिन्न प्रतिनिधि मंडल और शोध प्रबंध के विद्यार्थी इंदौर नगर निगम के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करने आते रहे हैं। नगर निगम ने अब इस प्रक्रिया को विस्तार देते हुए इंजीनियरिंग, प्रबंधन और सामाजिक कार्य विषयों से जुड़े युवाओं के लिए यह योजना बनाई है। इस बारे में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आकाशवाणी को बताया। तो इंदौर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को काम का सीधा एक्सपोजर दिलाने का प्रयास है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 30 से लेकर 45 दिन बच्चे रहकर सीखें और उनका अनुभव भी हमसे साझा करें, ऐसा ये
ये प्रोग्राम है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती रेणु जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीति में इंटर्नशिप को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये सभी बच्चों के लिए ओपन है। नगर निगम की करीब 45 वर्टिकल्स हैं, जैसे स्मार्ट सिटी इत्यादि। ये लगभग 45 दिन तक चलेगी और प्रति सप्ताह लगभग 20 घंटे बच्चों को अपनी सुविधा के अनुसार देने होंगे। हमारे बच्चों ने इसका बहुत उत्साह से स्वागत किया है। लगभग एक सप्ताह के अंदर 4000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इनकी नवेरिया का इस इंटर्नशिप के माध्यम से युवा नगरीय निकायों में होने वाले विकास कार्यों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और भविष्य में अपना योगदान दे सकेंगे। उम्मीद है इंटर्नशिप की इस योजना से हमें भविष्य में स्थानीय निकायों की विकास योजनाओं को बनाने के लिए प्रशिक्षित और सक्षम युवा मिल सकेंगे। वही यह योजना प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। आकाशवाणी केंद्र गुना 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस मनाने जा रहा है। क्या है ये, किस तरह से इसे मनाया जाएगा, बता रहे हैं हमारे गुना संवाददाता। आकाशवाणी के गुना केंद्र में रेडियो किसान दिवस के अवसर पर 15 फरवरी को किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी केंद्र गुना श्री राजकुमार कौशल ने बताया। आकाशवाणी केंद्र द्वारा तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है। विगत वर्षों में संपन्न हुए रेडियो किसान दिवस की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से उत्साहित होकर हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया है कि इस आयोजन में हमारे किसान भाइयों की भागीदारी और अधिक सके ढंग से सुनिश्चित हो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबल ए उपस्थित रहेंगे। साथ ही किसान भाइयों की कृषि से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान उपस्थित कृषि विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके कृषि कार्य से संबंधित कृषि विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। धार जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का काम 6 फरवरी से शुरू हो गया है। ये 28 फरवरी तक किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे धार संवाददाता। गेहूं 109 पंजीयन सुविधा केंद्रों पर समस्त कार्य दिवसों में निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। स्वयं के मोबाइल से घर बैठे किसान ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं निजी व्यक्ति द्वारा संचालित साइबर कैफे पर निर्धारित राशि का भुगतान कर पंजीयन करने की सुविधा भी है। नवीन व्यवस्था अंतर्गत किसानों के पंजीयन आधार सत्यापन पर आधारित होंगे। वहीं उपज बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। इस वर्ष किसान अपनी पसंद से उपज बेचने के लिए किसान पोर्टल पर केंद्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन खुद ही कर सकेंगे। जिले में इस वर्ष 3,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं और 74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में चना की फसलें आच्छादित की गई हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना बेचने के लिए किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। अब तक लगभग 5,000 किसान अपना पंजीयन करवा चुके हैं। किसानों को पंजीयन संबंधी किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। किसान अपनी समस्या मोबाइल नंबर 9424880132 या 9926635573 से संपर्क कर भी बता सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। भगवान शिव की नगरी और सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में 8 फरवरी से महादेव मेला शुरू हो गया है। 12 दिनों तक चलने वाले इस महादेव मेले में हर साल की तरह इस बार भी नर्मदापुरम सहित छिंदवाड़ा, बैतूल के अलावा पड़ोसी जिले और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालु बाबा चौरागढ़ के दर्शन करने पहुंचेंगे। शिव भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर सुप्रसिद्ध महादेव मेले में 12 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। मेले को सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानून सहित अन्य व्यवस्थाएं पुख्ता की हैं। पचमढ़ी के चौरागढ़ स्थित महादेव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर भव्य मेले का आयोजन होता है। 19 फरवरी तक आयोजित मेले में शामिल होने वाले महाराष्ट्र कोयलांचल के हजारों शिव भक्त पहली पायरी विशाला से 32 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। 4,200 फीट की ऊंचाई पर विराजित महादेव के मंदिर में हजारों शिव भक्त विशेषकर शिवरात्रि में कई गुना वजनी त्रिशूल अर्पित करेंगे। गौरतलब है, पचमढ़ी में महाशिवरात्रि पर लगने वाले महादेव मेले का बड़ा प्राचीन इतिहास है। उज्जैन और ओंकारेश्वर शिव मंदिरों के बाद पचमढ़ी महादेव मंदिर का श्रद्धालुओं के लिए इसलिए विशेष महत्व है। बहरहाल मेला क्षेत्र में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्र के वन्य जीवों से सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त अमले की तैनाती की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी।
पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ प्रकृति के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से देवास जिला प्रशासन और नगर पालिका निगम द्वारा देवास की शंकरगढ़ पहाड़ी पर 3 दिवसीय शंकरगढ़ हिल्स एडवेंचर फेस्ट 2023 का सफल आयोजन किया गया। अधिक जानकारी हमारे देवास संवाददाता से। फेस्ट की शुरुआत 10 फरवरी को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पतंग फेस्टिवल के साथ हुई। नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने इस आयोजन के विषय में बताया कि मनोरंजन के साथ पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किए गए इस एडवेंचर फेस्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात की लोक कला की उम्दा प्रस्तुति दी गई। वहीं साहसिक खेलों के प्रोत्साहन देने के लिए ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बाइकर रैली, 4 व्हीलर रैली, महिला सशक्तिकरण दौड़ के साथ कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, फुटबॉल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके साथ ही रॉक बैंड प्रतियोगिता, फैशन शो, ड्राइंग स्पर्धा, जुम्बा और योग जैसी स्पर्धाओं के साथ मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम में देवास के अलावा इंदौर, उज्जैन, शाजापुर तथा अन्य जिलों के नागरिकों ने भी सम्मिलित होकर मनोरंजन के साथ प्रकृति के सानिध्य का जमकर लुत्फ उठाया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स, हॉकी और मार्शल आर्ट खेल कलारीपायट्टू स्पर्धाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पेश है हमारे ग्वालियर संवाददाता की रिपोर्ट। पुरुष हॉकी स्पर्धा में मध्य प्रदेश और महिला वर्ग में झारखंड की टीम चैंपियन रही। कंपू स्थित खेल परिसर ग्वालियर में खेले गए पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं महिला वर्ग के रोमांचक फाइनल में झारखंड ने पेनल्टी शूटआउट में मेजबान मध्य प्रदेश को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कंपू खेल परिसर स्थित पुलेला गोपीचंद मध्य प्रदेश उत्कृष्ट बैडमिंटन अकादमी में लड़कियों की एकल प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त हरियाणा की देविका सिहाग ने महाराष्ट्र के 14 वर्षीय नयाशा कौर भटोए को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बॉयज एकल इवेंट में तेलंगाना के लोकेश रेड्डी ने पंजाब के अभिनव ठाकुर को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। ग्वालियर स्थित LNIP में जिम्नास्टिक इवेंट्स की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक स्पर्धा में मध्य प्रदेश की सारा राउल ने पहला स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के 18 वर्षीय जिम्नास्ट दीपेश लश्करी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 3 पदक जीतकर सबको अचंभित कर दिया। मध्य प्रदेश ने जिम्नास्टिक में 5 पदक अपने नाम किए। ग्वालियर में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जानकारी देते हुए जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी जोसेफ बक्सला ने बताया, मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जिसमें हॉकी में बालक वर्ग में विजेता बने और बालिका वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ। जिम्नास्टिक में 2 गोल्ड 2 सिल्वर प्राप्त कर ओवरऑल 3rd पोजीशन में बालक वर्ग में रहे और कलारीपयट्टू में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ग्वालियर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत खेली गई 4 स्पर्धाओं में देश भर से लगभग 1100 बालक बालिकाओं ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।